नमस्कार दोस्तों, टारगेट एजुकेशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के पेपर का पैटर्न, यानी 2021 में होने वाली परीक्षा का पेपर कैसा होगा, किस प्रकार के प्रश्न होंगे और कितने कितने नंबर के प्रश्न होंगे और टोटल प्रश्न कितने होंगे। ये पेपर पैटर्न आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का पेपर। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य का 2021 में जो पेपर होगा वो दोस्तों जो पुराना समय था 2018, 19, 20 में जो पेपर लगा था उसमें समय था जितना समय ही इसमें रहेगा, यानी समय 3.25 घंटे रहेगा और वही पूर्णांक होगा 80 नंबर का। दोस्तों, यहाँ पर परीक्षा परीक्षा में जो सामान्य निर्देश दिए गए हैं उनको हमें ध्यानपूर्वक देखकर वही हमें कॉपी के ऊपर लिखना है। जैसे यहाँ पर नामांकन है, सभी प्रश्न करने जरूरी है, प्रत्येक प्रश्न उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं इत्यादि सामान्य निर्देश दिए गए, वो हमें देखकर सरल करना है। दोस्तों, अब यहाँ पर दिया गया है कि पेपर में प्रश्न कितने होंगे, खंड कितने होंगे और प्रत्येक प्रश्न कितने कितने नंबर के होंगे। तो दोस्तों, खंड ए, इसमें पहला प्रश्न 1 से 10 तक होगा। पहला प्रश्न 1 से 10 तक होगा, यानी यह ऑप्शन, ये जो प्रश्न है इसमें ए बे से दे ऑप्शन दिया होगा। उन ऑप्शन में से में एक आंसर जो सही है वो चुनकर हमें उत्तर पुस्तिका में 1 से लेकर 10 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर हमें एक साथ देने। ये प्रश्न 1 से लेकर 10 तक के प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का होगा और टोटल हो गए 10 नंबर के। इसी प्रकार 11 से 20 तक के प्रश्न होंगे, यानी 10 प्रश्न होंगे और वही 10 प्रश्न एक एक नंबर के होंगे, यानी 1 से लेकर 20 तक के प्रश्न एक एक नंबर के होंगे और टोटल नंबर हो गए 20। इसी प्रकार खंड ब में 12 से लेकर 19 तक के 8 प्रश्न हुए और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा, यानी छोटा प्रश्न होगा, ये छोटा प्रश्न होगा और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा, तो टोटल नंबर हो गए 16। इसी प्रकार खंड से यानी सी में 20 से लेकर 23 तक 4 प्रश्न होंगे और चारों ही 4-4 नंबर के होंगे और टोटल हो गए। इसी प्रकार 4 प्रश्नों का जो अंक भार है, टोटल नंबर है वो हो गया 16। और खंड द में 24 से 25, यानी 24 और 25 का जो प्रश्न है वो 2 प्रश्न होंगे, 24 और 25 का। वे प्रश्न 5-5 नंबर के होंगे और इनका 24 और 25 का अंक भार हो गया 10। इसी प्रकार अगला जो खंड होगा ये 26 से लेकर 28, यानी 3 प्रश्न जो हमारे निबंधात्मक प्रश्न होते हैं वो 3 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 6-6 नंबर का होगा, तो टोटल नंबर हो गए हमारे 80। तो ये इसी प्रकार से नंबर तो हो गए हमारे, टोटल नंबर तो हो गए 80 और प्रश्न हो गए हमारे 1 से लेकर 28 तक। अब आगे हमें ये देखेंगे कि ये जो पेपर है किस प्रकार का होगा। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य का पेपर है और इसमें पहला प्रश्न जो इस प्रकार दिया गया होगा कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उस उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यानी पहले प्रश्न में 1 से लेकर 10 प्रश्न होंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। इनमें से जो सही आंसर है, जैसे पहला में यहाँ जो प्रश्न है भारतेंदु युग के प्रथम कवि नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर से ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, से ऑप्शन, यानी माधव दास चारण ये नहीं है, तो ये हमें उत्तर पुस्तिका में प्रश्न नंबर 1 लगा करके ये हमें आंसर से लिखकर आगे माधव दास चरण लिखना है। इसी प्रकार भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार हैं, तो भारत दुर्दशा के रचनाकार के नाटक हैं, यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पे द ऑप्शन दिया हुआ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जिसने मौलिक नाटक लिखे थे। ये भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक है। इसी प्रकार ये 1 से लेकर 10 प्रश्न है, ये इनके एक एक नंबर के हैं और ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है। ये हमें कॉपी में इनके आंसर ऑप्शन लगा करके करना है। जैसे ये चौथा, यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया गया है, फिर पांचवा दिया गया है, फिर छठा दिया गया है, इन प्रश्नों के हमें आंसर कॉपी में लिखना है। इसी प्रकार अगला है सातवां, आठवां, फिर इसी प्रकार है नौवां और 10वां। ये एक एक नंबर के प्रश्न है और ये हमें उत्तर पुस्तिका में लिखना है। दोस्तों, इसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 से 8 तक के प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए, यानी 2 से लेकर 8 तक के प्रश्न छोटे छोटे प्रश्न है। जैसे ये यहाँ पर है ओज गुण की परिभाषा, तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि एक ही
पंक्ति में उत्तर आए। हो सकता है कि उत्तर थोड़ा सा अच्छा लिखा जाए या परिभाषा पूछा जाए, या जैसे तीसरा प्रश्न है, गीतिका के आरंभ में कितनी मात्राएं जोड़ने से हरी गीतिका बन जाता है। तो गीतिका में 26 मात्राएं होती है और उसके प्रथम चरण में 2 मात्राएं जोड़ने से हरी गीतिका बन जाता है। तो ये इतनी बड़ी जो लाइन है एक पंक्ति में नहीं आएगा, तो 2 भी हो सकता है। तो ये जो 2 से लेकर 8 तक के प्रश्न है ये एक एक नंबर के हैं और एक या 2 पंक्तियों में इसके आंसर देने हैं। तो यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां ये प्रश्न हमें एक एक पंक्ति में ही देना है। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर दी गई पुस्तिका में लिखिए। यानी जो रिक्त स्थान दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर एक स्थान दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, ये हमें प्रश्न तो एक एक नंबर के ही हैं, परंतु ये 3 प्रश्न ऐसे रिक्त स्थान वाले हमारे हिंदी साहित्य के पेपर में आएंगे, उनकी पूर्ति हमें करनी होगी। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है 12 से 19 तक के प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। ये कितने प्रश्न हो गए? 8 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। कितने प्रश्न है? 8 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे, जो खंड ब यानी सेक्शन बी में होगा। तो ये 12 से लेकर 19 तक के 8 प्रश्न हुए और 8 प्रश्न कितने कितने नंबर के होंगे? 2-2 नंबर के। जैसे यहाँ पर दे रखा है 12, 13, 14, इसके बाद में 15, 16, 17, 18, 19 और 19 तक के प्रश्न ये 2-2 नंबर के हैं, जो बहुत ही छोटे छोटे हैं, यानी 3-3, 4-4 लाइनों में इनके आंसर देने। दोस्तों आगे खंड से यानी सेक्शन सी प्रश्न संख्या 20 से 23 तक प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में यानी 60-70 शब्दों में इनके आंसर देने हैं। और ये 4 प्रश्न होंगे और चारों ही 4-4 नंबर के होंगे। और इन चारों प्रश्नों में ही हमें अथवा दिया होगा, यानी अथवा के साथ में ये जो प्रश्न दिया हुआ है 2 प्रश्न हो गए, दोनों में से में वही प्रश्न करना है जो हमें अच्छी प्रकार से आता है, जिसके बारे में हम अच्छी प्रकार से लिख सकते हैं। तो दोनों में से हमें जो ऑप्शन दिया गया जो आपको अच्छा लगे वही प्रश्न आपको करना है। 20 से लेकर 23 तक यानी 4 प्रश्न हो गए, चारों ही ऑप्शन में दिए गए, अथवा में दिए गए होंगे। जैसे यहाँ पर 20वां दे दिया गया, यहाँ पर 21वां, यहाँ पर 21वें में भी यहाँ पर अथवा दे रखा है, यहाँ पर 22 का इसमें भी अथवा दे रखा है। तो 22वें में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक योगदान या रेखा चित्र व संस्मरण को परिभाषित करते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगा वो करना है। इसी प्रकार 23 का है अनियुक्ति अलंकार को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए या विभावना अलंकार को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। दोनों में ही जो अलंकार आपको अच्छी प्रकार से उदाहरण सहित आता हो वो अलंकार आपको इस 23 के प्रश्न जो है इसके आंसर में लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अलंकार है ये अलंकार के वीडियो हमने पहले डाल रखे हैं, आप वहाँ पर जाकर अनियुक्ति अलंकार, विभावना अलंकार या जो साहित्य में जितने भी अलंकार है वो हमने यहाँ पर इस चैनल में डाल रखे हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे पेपर की ओर। अगला जो सेक्शन डी यानी खंड द, ये 24 से 25 तक के प्रश्नों के उत्तर हमें लगभग 80 शब्दों में देना है। यानी दोस्तों 24 का और 25 का प्रश्न हमारा गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या और पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या का होगा, जो 5-5 नंबर का होगा। और दोस्तों ये जो पेपर है ये हमारे जो कोरोना काल में जो 40% सिलेबस हटाया गया उसमें इसके बाद में जो 60% सिलेबस बचता है उसी में से पेपर आएगा। तो वही आपको 60% सिलेबस तैयार करना है। तो यहाँ पर जो 24 का प्रश्न वो गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या है, तो इसको हमें कितने शब्दों में? लगभग 80 शब्दों में करना है। इसमें भी अथवा दिया गया है दोस्तों, इसमें भी अथवा दिया गया है। तो आप अथवा को ध्यान में रखते हुए दोनों की जो प्रसंग व्याख्या है वो आपको दोनों में से जो अच्छी आती है वही आपको करनी है। जैसे दूसरी यहाँ पर दे रखी है, तो यहाँ पर जो आपको अच्छी लगे जिसके बारे में आप अच्छा लिख सकते हैं वही आपको करनी है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है वही पिछला प्रश्न था पद्यांश का और ये गद्यांश का कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करना है। तो यहाँ पर भी हमें व्याख्या करना है। तो इसी की जो ये व्याख्या है इसमें भी अथवा दे रखा है। जो अगली अथवा है
या तो आपको ज़्यादा आती है तो वो करना है, ये आपको अच्छी लगे या इसके बारे में आप अच्छा लिख सकते हैं तो ये आपको करना है। यानी 24 का और 25 का प्रश्न 6 प्रश्न की व्याख्या का होगा और 5-5 नंबर का होगा। दोस्तों इसके बाद में ये अथवा मैंने बता दिया कि 6 प्रश्न की व्याख्या का 2 ऑप्शन होंगे, दोनों में से आपको एक करना है। इसके बाद में दोस्तों 26 से 28 तक प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में 80 शब्दों में हमें देना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह कि प्रश्न तो 3 होंगे और तीनों ही 6-6 नंबर के होंगे, यानी निबंधात्मक होंगे। ये तीनों ही प्रश्न निबंधात्मक होंगे और 6-6 नंबर के होंगे। दोस्तों यहाँ पर जो 26, 27, 28 है, इनकी एक और विशेषता है कि इन तीनों प्रश्नों में हमारे पास 3-3 ऑप्शन है। जैसे ये प्रश्न है, इसके बाद में अथवा यहाँ पर दे दिया गया, ये प्रश्न हो गया, इसके बाद में यहाँ पर एक अथवा और दे दिया गया। इन तीनों प्रश्नों में से हमें जो अच्छे प्रकार से आता है, जिसके बारे में हम अच्छे से अच्छा लिख सकते हैं, वही प्रश्न हमें चुनकर उत्तर पुस्तिका में कॉपी में करना है। इसी के बाद में अगला 27 का प्रश्न भी ऐसा ही है कि यहाँ पर 3 प्रश्न है, तीनों में से हमें एक जो अच्छे प्रकार से आता है उसको हम लिखेंगे। ये प्रश्न है, इसका अथवा ये है, फिर अगला प्रश्न दे दिया गया, फिर इसका अथवा ये है, तो फिर ये प्रश्न दे दिया गया। यानी 3 प्रश्न हो गए, तीनों में से हमें एक करना है। 26 का, 27 का ये प्रश्न, 28 का हमें ये प्रश्न है, इनमें 3-3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों में से हमें एक एक करना है। दोस्तों इसी प्रकार 28 का प्रश्न है, इसमें भी हमें 3-3 ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे यहाँ पर अथवा दे रखा है, यहाँ पर अथवा दे रखा है। ये क्वेश्चन है, ये जो प्रश्न है, इनमें से हमें जो अच्छा लगे, जो आता है, जिसके बारे में हम सही तरीके से कॉपी में लिख सकते हैं, तो हमें वही प्रश्न करना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।